तो अब हमने जब प्रीवियस वीडियो में ये जान लिया कि हमारा प्रपोजल हमें कैसे प्रेजेंट करना है, तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर सामने वाले ने प्रेजेंटेशन दिया है अपने प्रपोजल का, तो उसका हम काउंटर कैसे देंगे या फिर उसको हम रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये समझ लेनी है कि जब वो प्रपोजल कंप्लीट कर देता है तो आप शांत रहिए, समझिए वो क्या कह चुका है और वो क्या कहना चाहता है। वो जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप सही काउंटर प्रपोजल नहीं बना पाएंगे। सो इट इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग टू फॉल साइलेंट। आप चुप रहेंगे तो वो कोई गलत चीज़ नहीं है, वो ये दिखाएगा कि आप समझ रहे हैं, आप सोच रहे हैं और आप एक काउंटर प्रपोजल प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये पहला चीज़ हो गया, डोंट बी अफ्रेड टू फॉल साइलेंट। दूसरा, आपको ज़रूरी भी नहीं है कि उसने जो प्रपोजल दिया है वो एक्सेप्ट ही कर लेना है। यू कैन रिजेक्ट द फर्स्ट प्रपोजल। आप उसने जो पहला प्रपोजल आपको प्रेजेंट किया है वो आप रिजेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई बुरा मानने वाला बात नहीं है। आप उसको रिजेक्ट करेंगे तब ही जब उसमें कोई फॉल्ट होगा। अगर पूरा प्रपोजल सही है, आपके फ़ायदे में है, तो आंख बंद करके उसको एक्सेप्ट कर लेना है। लेकिन अगर उसमें ज़रा भी चेंजेस करके हम हमारा और थोड़ा फ़ायदा निकाल सकते हैं तो वो हमें ज़रूर करना है। यानी कि यू कैन फील फ्री टू रिजेक्ट द फर्स्ट प्रपोजल इफ़ नीडेड। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए वो है, यू हैव टू सीक क्लैरिफिकेशन। आपको अगर कोई भी छोटा भी डाउट है ना आपको उसके प्रपोजल में, उसका क्लैरिफिकेशन मांग लीजिए। अगर वो कहता है कि मुझे अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने, अप्रॉक्स उसने ये वर्ड अगर यूज़ किया है कि अप्रॉक्सीमेटली मुझे 2 महीने लगेंगे आपको प्रोडक्ट्स डिलीवर करने में, तो उसका क्लैरिफिकेशन मान लीजिए कि अगर जनवरी में नेगोशिएशन हो रहा है और आपके सामने वाला बंदा ये कहता है कि मुझे अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने लगेंगे प्रोडक्ट की डिलीवरी में, तो आपको क्लैरिफाई कर देना है कि ठीक है, तो मैं यही समझूँ ना कि मुझे मार्च या मार्च मिड के पहले प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला है। ये आपको क्लैरिफिकेशन दे देगा, आपको एक डेट दे देगा कि मुझे मार्च मिड से पहले प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला है। तो ऐसा करके आप कोई भी क्लैरिफिकेशन जान लीजिए, क्योंकि उसी से आपको अपना काउंटर प्रपोजल सही तरीके में बनाने में मदद मिलेगी। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम काउंटर प्रपोजल का बात कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको तुरंत ही काउंटर प्रपोजल देना पड़ेगा। आप थोड़ा टाइम भी मांग सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। आप ऐसा कुछ भी कह के ज़्यादा टाइम ले सकते हैं अपना काउंटर प्रपोजल प्रिपेयर करने के लिए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर नेगोशिएशन अर्जेंट है तो आपको तुरंत करना पड़ेगा, अगर उसका उतना अर्जेंसी नहीं है तो आप टाइम ले सकते हैं। जो अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए वो है, वेट कीजिए, सामने वाले को अपनी बात ख़त्म करने दीजिए। बीच में आप कुछ कहेंगे, वो आपको समझाएगा, बाद में वो जब अपना प्रपोजल स्टार्ट करेगा तब अगर उससे कोई गलती हो गई, उसको कोई एक पॉइंट स्किप हो गया उससे, तो वो आपके ही नेगोशिएशन में प्रॉब्लम खड़ी करेगा। इसीलिए पहले शांत हो जाइए, उसका पूरा बात सुन लीजिए, बाद में ही अपने इनपुट्स दीजिए या फिर अपने क्लैरिफिकेशंस मांगिए। और जो आखिरी चीज़ आपको रिस्पॉन्डिंग में ध्यान रखनी है वो है, आपको सिमिलैरिटीज़ ढूंढनी है। अगर आपको 2 महीने तक के प्रोडक्ट, 2 महीने के बाद प्रोडक्ट आएगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सामने आपके सप्लायर ने भी यही कहा है कि मुझे 2 महीने तक लगेंगे प्रोडक्ट बनाने में, तो ये एक सिमिलैरिटी हो गया कि आपको अर्जेंसी नहीं है, 2 महीने के बाद मिलेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसको 2 महीने बनाने में लगेंगे, तो ये एक सिमिलैरिटी हो गया। दूसरा, अगर उसने कहा है कि मुझे पर पीस, अगर मैन्युफैक्चरर और बिजनेस ओनर, जो दोनों, बिजनेस ओनर जो है वो मैन्युफैक्चरर से माल खरीद रहा है, उन दोनों के बीच में अगर नेगोशिएशन हो रहा है और मैन्युफैक्चरर ये कहता है कि मुझे पर पीस 500 से लेके 525 के बीच का प्राइस चाहिए, और आपने अपने नेगोशिएशन में जो सोचा था वो भी आपने उतना ही सोचा था कि मैं 510 रुपीज़ देने वाला हूँ, तो ये भी एक सिमिलैरिटी हो गया कि उसको भी वही चाहिए, आप भी वही देना चाहते हैं। तो वो एक चीज़ सॉल्व कीजिए, फाइनलाइज कीजिए और साइड में ख़त्म रख दीजिए उसको साइड में, ताकि जब आप नेगोशिएशन आगे का करेंगे, जो चीज़ सिमिलर नहीं है दोनों के नेगोशिएशन में, वो चीज़ सॉल्व करने में आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो उससे क्या होगा कि जब आपने जो चीज़ सिमिलर है वो सॉल्व करके साइड में रख दी,
तो आपको बाकी के नेगोशिएशन में ज़्यादा टाइम मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन जब अपने सप्लायर के साथ नेगोशिएशन करने के लिए बैठा है तो उसके लिए मेन क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहली प्राइस, टाइम, क्वालिटी, क्वांटिटी, किस तरीके से वो सप्लाई करने वाला है, ट्रांसपोर्टेशन कौन सी एजेंसी करेगी, ये कुछ चीज़ें उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो जब दोनों ने अपने प्रपोजल्स रख दिए या फिर सप्लायर ने अपने प्रपोजल रख दिए तो बिजनेसमैन को पता चल रहा है कि ठीक है चलो टाइम और क्वांटिटी इस दोनों में सिमिलैरिटी है, यानी कि ये दोनों हम जो कहना चाहते हैं वही ये कह रहा है, तो वो दोनों चीज़ें फाइनल करके साइड में रख दीजिए ताकि आपको बाकी के जो फैक्टर्स है ना उस पर नेगोशिएट करने का टाइम मिलेगा। क्योंकि बीच में अगर ऐसा कोई सिमिलैरिटी वाला टॉपिक आता है और उसमें नेगोशिएट करने जाते हैं तो बीच में वो आपको ब्लॉक करे और आपका टाइम निकाले, उससे अच्छा उसको पहले फाइनल करके साइड में कर दीजिए ताकि बाकी की चीज़ें आप इजीली नेगोशिएट कर सके। तो ये आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है जब आप सामने वाले के प्रपोजल को सुन के आप अपना काउंटर कर रहे हैं या फिर आप अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसको। तो ये आप चीज़ें ध्यान में रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।